बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 फेज़ 1 डी साउटी ब्रिज। आज का जो ऑब्जेक्टिव है, अप्लाई द डी साउटी ब्रिज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस। तो हमने क्या करना है, आज डी साउटी ब्रिज को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी मदद से हम अननोन कैपेसिटर की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें इक्विपमेंट या कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। डेफिनेटली डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए होगा, एसी पावर सप्लाई चाहिए होगी, ब्रेड बोर्ड चाहिए होगा, फंक्शन जनरेटर, रजिस्टर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हमें चाहिए होंगे, कैपेसिटर चाहिए होगा एक नॉन वैल्यू का और एक अननोन वैल्यू का, और कुछ वायर चाहिए होंगे क्योंकि हम इसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं शॉर्ट में। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो मल्टी सिम अवेलेबल होना चाहिए। थ्योरी क्या है जी, देखते थे डी साउटी ब्रिज एक्चुअली है क्या। डी साउटी ब्रिज बेसिकली एक एसी ब्रिज है जो कि कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दो कैपेसिटेंस का कंपैरिजन करने के लिए या कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब हम कंपेयर करेंगे उसकी मदद से हम जो है वो अननोन वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन वैल्यू की मदद से हम अननोन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, ये एक एसी ब्रिज है, तो डेफिनेटली अगर ब्रिज है तो इसमें 4 इसके यानी कि 4 आर्म होंगे, एक नल डिटेक्टर होगा और एक एसी सोर्स होगा। नल डिटेक्टर जो होगा मल्टीमीटर यूज़ करेंगे जो कि हमें बैलेंसिंग पॉइंट देगा, या उसकी मदद से हम बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो मेजर कर सकते हैं, या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो बैलेंसिंग पॉइंट वो आ चुका है कि नहीं आ चुका। तो डेफिनेटली ब्रिज है, तो ब्रिज में हम क्या करेंगे, जिस तरह आपको पहले हमने डिस्कस किया था, 4 आर्म होते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर नोन होंगे, कुछ अननोन होंगे। जो अननोन वैल्यू है वो हमारे पास कैपेसिटर है, और जो नोन वैल्यूज़ होंगी उसमें हमारे पास रजिस्टर एंड कैपेसिटर भी होंगे। देखते हैं जी, डी साउटी ब्रिज इज़ द वेरी सिंपल टाइप ऑफ एसी ब्रिज यूज टू मेजर द कैपेसिटेंस। हेयर वी मेजर इन अननोन कैपेसिटर इन द टर्म ऑफ नोन कैपेसिटेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है हमारे पास नॉन वैल्यू ऑफ कैपेसिटर भी होगा और नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी होगा। उनकी मदद से हम अननोन वैल्यू ऑफ कैपेसिटर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हेंस वी डिज़ाइन अ डी साउटी ब्रिज बाय यूजिंग द 2 नॉन रेजिस्टेंस R1 एंड R4, 1 अननोन रेजिस्टेंस C2 एंड 1 नॉन कैपेसिटेंस C3। तो हमारे पास जो है R1 और R4 जो होंगी ये हमारे पास नॉन होंगी, जबकि हमारे पास C2 अननोन होगा, और जो हमारे पास C3 होगा वो हमारे पास नॉन होगा। तो द डिवाइस गिव अस द एक्सप्रेशन ऑफ C2। फिर हम क्या करेंगे, इनकी मदद से फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। जब फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाएगा, सर्किट को कंस्ट्रक्ट करेंगे इन फेज़ 2। उसमें हम जो है उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग के बाद जो है वो R1, R4 और R2 की जो वैल्यू है वो उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो जो ड्राइव फार्मूला होगा, और जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे उसमें उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो अननोन वैल्यू होगी C2 की, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हम मल्टी सिम में कर रहे हैं तो उसमें जब हम कंपोनेंट लगाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी भी उसकी वैल्यू होगी, तो हम उधर से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलते हैं जी इसके। डी साउटी ब्रिज मेजर एन अननोन कैपेसिटेंस इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस कंपेयरिंग टू कैपेसिटेंस। जिस तरह हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि बेसिकली ये क्या करेगा, जो कैपेसिटेंस होंगी उनको आपस में कंपेयर करता है। 2 रेशो आर्म ऑफ दिस ब्रिज कंसिस्ट प्योर रेजिस्टिव एंड 2 कंसिस्ट कैपेसिटर एंड 1 इज़ नॉन वैल्यू एंड अदर इज़ द स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स। जो 2 कैपेसिटर होंगे उनमें से हमारे पास एक नॉन होगा और दूसरा स्टैंडर्ड होगा। ये उसकी समरी है जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसके सर्किट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारे पास एक एसी ब्रिज है। ये देखें जी, 4 आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2, आर्म नंबर 3, आर्म नंबर 4, और ये हमारे पास नल डिटेक्टर है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर होगा, उसका हम हाईलाइटर भी ले लेते हैं जी। ये देखें जी, आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2, आर्म नंबर 3, और ये मेरे पास आर्म नंबर 4 है। आप इसका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप फार्मूला ड्राइव करेंगे तो फिर उसके हिसाब से हमारे पास फार्मूला भी ड्राइव होके आ जाएगा। कुछ ऐसे करते हैं कि इसको आर्म नंबर 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, लेकिन हमने कैसे R1 ये हमारे पास आर्म नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आर्म नंबर 1 में जो हमने पहले डिस्कस किया था, हमारे पास 2 जो होंगे आर्म वो प्योर रेजिस्टर हैं, और 2 जो है उसमें हमारे पास कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो जो हमारे पास आर्म नंबर 1 है उसमें जो रजिस्टर है उसको हमने जो था उसको R1 का नाम दे दिया। जो हमारे पास आर्म जो 2 था उसमें जो कैपेसिटर लगा उसको C2 का नाम दिया। जो आर्म नंबर 3 था उसमें हमारे पास जो कैपेसिटर लगा उसको हमने
C3 का नाम दिया। इसी तरह आर्म 4 के अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है उसको हमने आर्म R4 का नाम दिया है। तो बेसिकली ये है हमारे पास C2 जिसको हम की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो C2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना इन द टर्म ऑफ R1 R4 एंड C3। तो R1 R4 और C3 हमारे पास जो होंगे वो नोन्स होंगे। तो R4 को या R1 को जो है हम वेरी करके तो अपने नल डिटेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे और हम इसका बैलेंसिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। जब ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा तो फिर हम R1 या R4 जो है हम इसको एक ही मदद से भी कर सकते हैं, दोनों की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद फार्मूला में पुट करके जो C2 हमारे पास अननोन है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हाईलाइटर पॉइंट उसको मूव कर देते हैं जी। दी फर्स्ट आर्म जो अभी हम डिस्कस करके आए दैट इज़ आर्म AB ऑफ प्योर रेजिस्टर ऑफ R1। दी सेकंड आर्म दैट इज़ द आर्म BC consist of a capacitor of unknown capacitance C2 and the third arm that is the arm CD and consist of the standard capacitor of the known capacitance C3। fourth arm that is a BA consists of a pure resistor। तो जिस तरह हमने रजिस्टर ऑफ और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि 2 हमारे पास रजिस्टर्स होंगी, 2 कैपेसिटर्स होंगे। कैपेसिटर एक जो होगा वो नोन होगा और एक हमारे पास अननोन होगा। ये एक जर्नल जो हमारे पास AC ब्रिज होता है उसकी डायग्राम जो है वो उसने शो की है ताकि हम दोनों को कंपैरिजन कर सकें। ये देखें जी, ये भी उसी तरह हमारे पास आर्म नंबर 1 उसकी इम्पीडेंस को उसने Z1 कह दिया, आर्म नंबर 2 को Z2 कह दिया, आर्म नंबर 3 की जो इम्पीडेंस उसको Z3 कह दिया, तो जो आर्म नंबर 4 है उसकी इम्पीडेंस को उसने Z4 कह दिया। 4 आर्म थे, 1 2 3 4 सीक्वेंस के हिसाब से उसने उसको लेबल दे दिए और हर की इम्पीडेंस को उस सीक्वेंस उस आर्म नंबर के हिसाब से जो था उसको लेबल कर दिया। तो आर्म नंबर जो 1 था उसकी इम्पीडेंस Z1, आर्म नंबर 2 की इम्पीडेंस Z2, आर्म नंबर 3 की रेजिस्टेंस Z3 और आर्म नंबर 4 की रेजिस्टेंस Z4। तो इसी के हिसाब से अब हम चलेंगे। जो है हमारा जो एक्चुअली डिसॉटी ब्रिज है उसके हम जो आर्म नंबर 1 है उसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, Z2 की, Z3 की, Z4 की। फिर हमें पता है कि हमारा वो जो बैलेंसिंग इक्वेशंस है वो क्या होती हैं, उसमें हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम अननोन वैल्यू जो होगी उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं हम, इन द टर्म ऑफ इम्पीडेंस भी कर सकते हैं इसको, इन द टर्म ऑफ वोल्टेज ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो टोटली अप टू जो आप कैसे करेंगे तो मैं आपको दोनों करवाऊंगा। तो जो डिसॉटी ब्रिज होता है इसको हम जो है 2 टर्म से में देखते हैं, एक को हम बोलते हैं जी मॉडिफाइड और एक को अनमॉडिफाइड। जो अनमॉडिफाइड होता है उसमें हम जो है इसके डाइलेक्ट्रिक लॉसेज उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये जो है वो परफेक्ट हमें जो है वो कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो जो मॉडिफाइड वर्जन होता है उसमें हमने इसके जो लॉसेज हैं उसको भी इंक्लूड किया होता है, उसके साथ 2 एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्लूड की जाती हैं। वो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के रेजिस्टेंस होती हैं उनको हम जो है स्मॉल आर की मदद से जो है वो शो करते हैं, और जो एक्स्ट्रा हमने बैलेंसिंग पॉइंट के लिए 2 और रेजिस्टेंस इंक्लूड की हुई हैं उनको हम कैपिटल आर की मदद से शो करेंगे। चलते हैं जी, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं भी है। ये देखें जी, हमें पता जी जो Z1 है ये इम्पीडेंस है हमारे पास आर्म नंबर 1 की, तो उसमें हमारे पास एक रजिस्टर कनेक्टेड है तो उसको हमने नाम क्या दिया होता R1। तो इसका मतलब है जो हमारे पास इम्पीडेंस है Z1 वो इक्वल हो जाएगी R1 के। इसी तरह हमारे पास जो आर्म नंबर 2 उसकी इम्पीडेंस को हमने नाम दिया हुआ Z2 और उसमें हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हो तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी J/ω/C2। इसी तरह हमारे पास जो आर्म नंबर 3 उसकी इम्पीडेंस हो जाएगी जी Z3 और वो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसकी इम्पीडेंस हो जाएगी J/ω/C3। इसी तरह जो आर्म नंबर 4 था उसकी इम्पीडेंस हमारे पास Z4 होगी, उसमें प्योर रेजिस्टर लगा हुआ तो उसकी इम्पीडेंस हो जाएगी R4। तो अब हमें पता है कि हमारी बैलेंसिंग इक्वेशंस कौन सी है। बैलेंसिंग इक्वेशन में हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद हम उसमें वैल्यू को कंपेयर करने के बाद जो है वो फाइनल हमारा रिज़ल्ट आ जाएंगे। ये देखें जी हमारे पास नो वी नो द बैलेंसिंग कंडीशन द AC ब्रिज सर्किट। तो उसमें क्या होता है जी Z1 = Z4
एंड Z2 इज इक्वल टू Z3। तो उसको जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली